अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा जो टॉपिक शुरू था अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड शुरू था। कार्बोनिल कंपाउंड भी जिसे कहा जाता है, जिसमें से हम पहला हिस्सा अल्डिहाइड की तैयारी देख रहे थे। इससे पहले हमने रोसेनमूड का तहवीली अमल देखा था। रोसेनमूड की मदद से अल्डिहाइड की तैयारी देखे थे। आज हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में दूसरा तरीका देखना है, जिसे स्टेफिन का तरीका भी कहा जाता है। आपको अल्डिहाइड का ज़ाब्ता मालूम ही है, RCHO फाली जूस की शक्ल में RCHO लिखते हैं, कार्बोनिल ग्रुप की शक्ल में RCOH या R-COH लिखते हैं। तो अल्डिहाइड का प्रिपरेशन और एलिफेटिक अल्डिहाइड का प्रिपरेशन हमें देखना है। एलिफेटिक अल्डिहाइड के प्रिपरेशन में ये दूसरा प्रिपरेशन है हमारा, जिसे कहा जाता है अल्केन नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड की मदद से अल्डिहाइड की तैयारी देखना है। RC ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तो RC ट्रिपल बॉन्ड अल्काइल साइनाइड, या इसे अल्केन नाइट्राइल भी कहा जाता है या बेंजाइल नाइट्राइल भी लिया जा सकता है एरोमेटिक के लिए। और एलिफेटिक के लिए, अगर से आपको एलिफेटिक अल्डिहाइड तैयार करना है तो अल्केन नाइट्राइल, तो अल्केन इथेन भी हो सकता है, मीथेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, पेंटेन भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा प्रिपरेशन है, ये भी तहवीली अमल है। इसे स्टेफिन रिडक्शन या इसे स्टेफिन का तहवीली अमल कहा जाता है। अब रिएक्शन देखना है हमें। एक चीज ध्यान में रखो, ये दूसरे रिएक्शन है, ऐसे छोटे छोटे रिएक्शन ही करके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन याद करना है। बहुत छोटी रिएक्शन है, आसानी से समझ में आ जाएंगी, मगर करते वक्त मुश्किल जाती है। उसके लिए आपको हर पहलू पर ध्यान रखना है, हर नाम पर ध्यान रखना है, हर प्रिपरेशन पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन लेते हैं। जनरल रिएक्शन में अल्केन नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N या अल्काइल साइनाइड को लेना है। इस अल्काइल साइनाइड को 2 हाइड्रोजन के साथ अमल देना है। और एक चीज, यहाँ पर हमने ट्वाइस H लिए थे, इससे पहले के रिएक्शन में H2 लिया था। तो ये क्यों लेते हैं, इसका भी जवाब मुझे आपको देना है। तो जब अल्काइल साइनाइड को या अल्केन नाइट्राइल को तहवीली अमल दिया जाता है, यहाँ तहवीली अमल चेंज होता है। यहाँ टिन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या दोनों का कॉम्बिनेशन, टिन क्लोराइड ऑब्लिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों को तहवीली तमासी अमील के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब अल्केन नाइट्राइल को तहवीली अमल दिया जाता है टिन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन इस अल्काइल साइनाइड में शामिल होके एक इजाफाई कंपाउंड तैयार करते हैं RC। यहाँ पर एक H लगा, N के बाजू एक H लगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यहाँ पर इस्तेमाल किया था वो यहाँ आके अटैच होगा HCl। ठीक है, तो RC यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा तहवीली अमल में का, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा तहवीली अमल में का, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो तमासी अमील के तौर पर भी इस्तेमाल किए थे, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर अटैच हो जाता है, जिसकी नज़र से ये इजाफाई कंपाउंड भी कहलाता है। आप लिखना चाहे तो इजाफाई कंपाउंड भी लिख सकते हैं, या इसका नाम भी लिखना चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। इसका नाम इमीन हाइड्रोक्लोराइड कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है, इमीन हाइड्रोक्लोरिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जा सकता है, या इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा आपने तो भी चलेगा, या इजाफाई मुरक्कब भी कहा तो भी काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इमीन कंपाउंड को जब और आपाशिदगी का अमल देते हैं, इसमें 2 अमल हो रहे हैं, पहला तहवीली अमल और दूसरा आपाशिदगी का या हाइड्रोलिसिस का अमल। तो हाइड्रोलिसिस की जाती है पानी की मौजूदगी में या हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में। तो पानी की मौजूदगी में जब इजाफाई कंपाउंड को या इमीन कंपाउंड को अमल दिया जाता है, तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन में से यहाँ के 2 हाइड्रोजन अमोनिया के साथ जाएंगे, जबकि यहाँ का ऑक्सीजन RCHO ग्रुप के साथ कार्बोनिल हाइड्रोजन के साथ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन दोनों मिलके अल्डिहाइडिक ग्रुप तैयार होते हैं। कैसा देखिए, ये R, ये C और H, और पानी में का ऑक्सीजन मिलके RCHO यानी अल्डिहाइडिक ग्रुप यानी अल्डिहाइड कंपाउंड तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका अल्डिहाइड तैयार होगा। प्लस बचा क्या आपके पास, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, ये 2
हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन मिलके NH4Cl कंपाउंड तैयार करते हैं। इस तरह अमोनियम क्लोराइड तैयार होता है और एल्डिहाइड तैयार होता है। तो ये अल्काइल नाइट्राइल की मदद से या अल्काइल साइनाइड की मदद से आपने एल्डिहाइड तैयार किया तहवीली अमल के मदद से ही, जिसे ही स्टीफन रिएक्शन भी कहा जाता है, जो अमल टिन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में होता है। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन हो गई। अब यहाँ आर की कीमत बदलिए, एक बार H रखिए, हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा या मीथेन नाइट्राइल हो जाएगा। एक बार CH3 लीजिए। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ, इससे पहले की भी वीडियो में मैंने बताया था, आपको यहाँ सिर्फ R की कीमत बदलना है। अगर से यहाँ आप हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन लेते हैं तो अल्केन, एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन नाइट्राइल या मिथाइल हाइड्रोजन साइनाइड तैयार होता है। एक बार आप यहाँ पर CH3 लीजिए। क्या लीजिए? CH3 लेकर अमल दीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N मिथाइल साइनाइड। यहाँ इथेन नाइट्राइल तैयार होगा, मीथेन नहीं होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन लिए तो मीथेन होगा और CH3 लिए तो इथेन नाइट्राइल तैयार होगा। या आप मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो मिथाइल साइनाइड भी इसे बोल सकते हैं। लफ्ज़ों पर ध्यान दीजिए, लफ्ज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर से आपने हाइड्रोजन लिया, अगर से आपने हाइड्रोजन लिया, सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन लिया आपने, तो एक कार्बन है ऑलरेडी, मीथेन नाइट्राइल तैयार होगा। अगर से CH3 लेते हैं, यहाँ पर CH3 लेते हैं तो CH3 में एक कार्बन और ये एक कार्बन, दो कार्बन, क्या होगा? अल्केन इथेन नाइट्राइल। यहाँ पर C2H5 लेते हैं R की जगह, इथाइल, ये एक कार्बन मिलके क्या होगा? प्रोपाइल। नाइट्राइल कौन सा होगा? प्रोपेन नाइट्राइल। आ रहा ना समझ में? और ये अल्काइल ग्रुप के बिना पर इस एल्डिहाइड की कीमत आपको समझ में आती है, या इस अल्काइल ग्रुप की आपको कीमत को क्या करना है? मालूम करना है। यहाँ पर अगर फॉर्मल्डिहाइड पूछा गया तो यहाँ पर आपको H लेना होगा। यहाँ पर आपको अगर से एसिड एल्डिहाइड बोला गया तो यहाँ आपको CH3 लेना है। यहाँ पर आपको अगर से प्रोपाल्डिहाइड बोला गया है तो यहाँ C2H5 लेना है। इस तरह से आपको कंपाउंड तैयार करना है तहवीली अमल की मदद से, अल्काइल नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड की मदद से। आपको दो होमवर्क दे रहा हूँ, अब होमवर्क करके बताइए। आपको होम असाइनमेंट है, सॉल्व द रिडक्शन रिएक्शन यूजिंग फॉलोइंग कंपाउंड, या सॉल्व द स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। सॉल्व द स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। पहला है आपको CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कंपाउंड का नाम क्या होगा वो भी आपको बताना है। वैसा तो मैंने दे दिया हूँ यहाँ, दूसरा नाम क्या होगा वो आपको बताना है। वैसा इसको इथेन नाइट्राइल कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम मिथाइल साइनाइड भी है, आपको लिख के मुझे बताना है। दूसरा C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम क्या होगा? बेंजोनाइट्राइल, और इसको बेंजाइल साइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये दो तो है। एक बार यहाँ C2H5 लेना है, उसका नाम क्या होता है वो लिखना है। एक बार यहाँ C3H7 लेना है, उसका नाम क्या होता है वो नाम लिख के बताना है। इस तरह से ये दो, और मैंने जो दो बोला, ऐसे 4 असाइनमेंट रिएक्शन नाम के साथ इस पैटर्न में करके आपको सिंगल लाइन में करके बताना है। मैंने यहाँ डबल लाइन में लिया हो, आपको सिंगल लाइन में लेना है। अल्काइल साइनाइड लेना है, हाइड्रोजन के साथ अमल देना है, तमाशे अमील की मौजूदगी में इजाफाई कंपाउंड तैयार होता है, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड तैयार होता है अमोनियम क्लोराइड के अखराज के साथ। ठीक है, एक और अब इसमें शुरू किया हूँ मैंने, एक एप्लीकेशन आपको बताना है। मैं एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, जो बच्चे सॉल्व करते हैं कोशिश करना सॉल्व करने का। विच नाइट्राइल कंपाउंड इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की अगर से आपको तैयारी करना है तो उस दौरान अल्केन नाइट्राइल जो है वो कौन सा नाइट्राइल कंपाउंड आपको लेना होगा, जिसकी वजह से आप फॉर्मल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं। उसका नाम बताइए, पहले वो नाइट्राइल कंपाउंड का नाम बताइए जिसमें फॉर्मल्डिहाइड आप तैयार कर सकते हैं, और वो रिएक्शन तैयार करके मुझे बताइए, पोस्ट कीजिए। आप जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देंगे उतनी अच्छी रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको। आपका रिस्पांस अगर से कम आया तो मेरा भी रिस्पांस आपकी तरफ से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप आपके
कॉलेज के जो रजिस्टर है, कॉलेज के रजिस्टर में लिख भी लीजिए, सॉल्व भी कीजिए, और सॉल्व के जो रिएक्शन है वो मुझे पोस्ट भी कीजिए। मेरे पर्सनल नंबर पर भी कर सकते हैं आप, और ग्रुप की शक्ल में भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल नंबर पर करेंगे तो नाम के साथ कीजिए, ग्रुप में तो आपके नाम मालूम ही पड़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए अपने होमवर्क को, होम असाइनमेंट को, एप्लीकेशन को मुकम्मल करके मुझे